सो स्टूडेंट शुरू करते हैं हमारे सीरीज के साथ, जहां पे हम एचएससी बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे इस न्यूमेरिकल वाले सीरीज में आते हैं अपने दूसरे चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद सॉल्विंग न्यूमेरिकल। सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब लगातार बैक टू बैक ऐसे दो क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स, जहां पे हम केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का यूज करेंगे। तो 2 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, फटाफट जरा केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ को जरा सा हम रिवाइज कर लेंगे। तो अगर आपको याद होगा तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ में हमने पढ़ा था कि फॉर एनी गिवन लूप sum of all the EMFs plus sum of all the potential difference is equal to 0. Now students, we know that potential difference is given by formula or equation I into R using Ohm's law. Okay, so what we are going to do is we are going to apply this equation and solve the two questions back to back based on KVL Kirchhoff's voltage law. सही है। अच्छा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी अप्लाई करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है, वो है बच्चा साइन कन्वेंशन। कि साइन कन्वेंशन हम क्या फॉलो करते हैं। तो आपको याद ही होगा कि अगर हम किसी भी सर्किट में, सपोज हमारे पास एक रेजिस्टर है और उसमें से कुछ करंट फ्लो कर रहा है आई, और अगर हम सर्किट को ट्रेस करते हैं फ्रॉम लेट अस से पॉइंट ए टू बी, तो अगर मैंने सर्किट ट्रेस किया है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो इन दैट केस voltage is going to be minus IR because we are tracing the circuit in the direction of current. वहीं दूसरी तरफ अगर मैं सर्किट को ट्रेस करता हूं from B to A, then voltage become positive plus IR because we are tracing the circuit in the opposite direction of current. सही है। अब नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स अपना, हम लोग करेंगे बात चर्चा EMF की। ठीक है भाई, अगर हम EMF की बात करें तो हम जानते हैं कि बैटरी इज अ सोर्स ऑफ EMF। तो ये प्लस है और ये माइनस है, ये हमारा पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट बी। अब अगेन अगर हम लोग सर्किट को ट्रेस करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है ना, अगर मैं ए टू बी जा रहा हूं दैट मींस आई एम ट्रेसिंग द सर्किट फ्रॉम प्लस टू माइनस, तो इन दैट केस ईएमएफ इज आल्सो माइनस। और अगर मैं ट्रेस करता हूं फ्रॉम बी टू ए जब मैं ट्रेस करूंगा दैट मींस आई एम ट्रेसिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो ईएमएफ आल्सो बिकम्स पॉजिटिव। तो इस रिवीजन के साथ अभी हम लोग अपना ये वाला टॉपिक, इस रिवीजन के साथ अभी हम लोग अपना न्यूमेरिकल वाला सेक्शन जो है वो शुरू करते हैं। सही है, ओके। हाँ, सो आते स्टूडेंट्स अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है कि देयर इज अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। तो हमारे पास एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ में ले लेता हूं E1, इट इज 4 वोल्ट, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लेट अस से मैं लेता हूं R1 which is 1 ohm. It is connected in parallel with another battery of EMF 1 volt. इसकी EMF को मैं E2 ले लेता हूं 1 volt, और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस अगेन अपने को कितना दिया, R2 ले लेता हूं, वैल्यू है 1 ohm. They both are connected in parallel with their like poles together. दोनों के like poles साथ में है बच्चा। Now this combination is used to send current through an external resistance of 2 ohm. तो हमारा एक्सटर्नल R का वैल्यू कितना हो गया, 2 ohm. कैलकुलेट द करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स आइए इस डेटा के बेस पे हम लोग सबसे पहला अपना क्या बना लेते हैं, एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। सर्किट डायग्राम भी अपना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम कैसा होगा बच्चा, देखो सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा अपना, सॉरी हाँ, तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा अपना सर्किट डायग्राम, जहां पर ये देखो मेरे पास एक बैटरी होगी, जहां मेरे पास एक बैटरी होगी और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको मैंने कनेक्ट किया है पैरेलल में विद अनदर सेल, अनदर बैटरी, और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो दोनों को बच्चा मैंने क्या कर दिया, पैरेलल में लगा दिया। सही है, ऊपर वाले को मैंने नाम दे दिया लेट अस से E1, और उसके इंटरनल को नाम दिया R1, इसके EMF को नाम दिया E2, इसका इंटरनल का क्या नाम दिया बेटा मैंने, R2। ठीक है, और बस इसको अब एक छोटे से हम बॉक्स में पुट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे। सही है,
अब इस कॉम्बिनेशन को हम यूज करेंगे टू सेंड अ करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो लो भाई, मैंने एक यहां पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर दिया है ऐसे, और वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो कितने ओम का है, 2 ओम्स का है। तो यहां पर स्टूडेंट्स अपना सर्किट डायग्राम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करते ही इसका नामकरण कर दो, इसको लेबल कर दो, इसको नाम दे दो, ठीक है ना भाई। तो क्या नाम देंगे भाई, क्या नाम देंगे हम लोग? तो भाई मैं यहाँ पे इस पॉइंट को बोलता हूं ए, इसको मैं बुलाऊंगा बी, इसको मैं बुलाऊंगा सी, इसको मैं बुलाऊंगा डी, ये वाला पॉइंट है अपना ई, और ये वाला पॉइंट है अपना एफ। सही, ऐसे एक बार नामकरण हो गया। अब उसके बाद करंट, कि करंट कैसा फ्लो करेगा सर्किट में, वो भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए करंट देखते हैं। तो सिंपल है बेटा, देखो ये वाला बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब मान लेते हैं बेटा ऊपर वाला बैटरी जो है उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है, ऊपर वाले बैटरी में से जो करंट फ्लो कर रहा है या उसके वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है, लेट अस से दैट करंट इज I1। तो यहां से करंट आया I1। सिमिलरली नीचे वाले बैटरी को देखेंगे, ये प्लस ये माइनस, अगेन इसमें से कुछ करंट बनेगा, लेट अस से दैट करंट इज I2। अब ये दोनों करंट I1 I2, अगर आप देखोगे दोनों करंट I1 I2 जो है वो इस पॉइंट पर मिलेंगे। कौन से पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे। अब जहां पे करंट मिलता है बच्चा, उसको हम क्या बुलाते हैं, जंक्शन। तो जंक्शन का डेफिनेशन भी स्टूडेंट्स अपने को याद रखना है, एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए जंक्शन का डेफिनेशन भी आ सकता है। सो इट इज द पॉइंट जहां पर ये दोनों करंट मिल रहे हैं। अब मिलके वो लोग साथ में फ्लो करेंगे, इधर ऐसे साथ में फ्लो करेंगे ऐसे। तो इस 2 ओम में से जो करंट फ्लो कर रहा है, लेट अस से दैट करंट इज I, विच इज नथिंग बट I1 प्लस क्या होगा बेटा, I2। दोनों करंट मिल गए ना, यहाँ पे मिल गए, ऐड हो गए दोनों करंट यहाँ पर। तो I1 प्लस I2 करंट बनेगा, फिर वो C तक जाएगा, फिर C से ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद इधर आएगा। अगेन ये पॉइंट क्या है हमारा, जंक्शन। अब इस जंक्शन पे क्या होगा, करंट हमारा स्प्लिट हो जाएगा। तो करंट अब 2 पार्ट में स्प्लिट हो चुका है। तो ऊपर से जो करंट गया, ऊपर से जो करंट गया दैट इज I1, और नीचे से जो करंट गया दैट इज I2। खत्म। तो ये अपना करंट का डायरेक्शन। अब सर्किट डायग्राम भी हो गया, करंट का डायरेक्शन भी हो गया, लेबलिंग भी हो गया। अब आइए इक्वेशन, सॉरी, अब आइए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका काम हो गया है, अब इसको निकाल ले। तू हो गया भाई, तू निकल। चलो हो गया, चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे, कंसिडर करेंगे एक लूप को। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, कंसिडर लूप। तो मैं एक लूप ले रहा हूं जिसका नाम है ए बी सी डी ए एंड अप्लाइंग के वी एल। तो हमने एक लूप लिया ए बी सी डी ए, तो देखो ये रहा ए बी सी डी ए। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूं तो कुछ यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो ये वाला लूप मैंने लिया है, मार्क कर देता हूं मैं ऐसे। तो इस वाले लूप की मैं बात कर रहा हूं। ये वाले लूप की मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया है। ओके, तो जैसा आपने नाम लिखा है उसी सीक्वेंस में बच्चा आपने को क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो जैसा आप नाम दोगे वैसे ही आपको आगे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है ए बी सी डी ए, तो ए टू बी मूव करो पहले। तो जब हम ए टू बी मूव कर रहे हैं, जब हम ए टू बी मूव कर रहे हैं तो कुछ आया बीच में, ए टू बी के बीच। तो ये रहा पॉइंट ए और बी के बीच में कुछ नहीं है, तो ना बैटरी है ना रेजिस्टर है, तो उसको हम स्किप करेंगे। अब बी टू सी जाएंगे। जब हम बी टू सी जाएंगे तो बीच में एक रेजिस्टर मिला 2 ओम का। ठीक है, उसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, विच इज नथिंग बट I1 प्लस क्या है, I2। तो ये क्या हो गया बेटा, उसका वोल्टेज। मैंने रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस इज वोल्टेज। अब ये वोल्टेज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो अभी हमने 5 मिनट पहले थोड़ा सा रिवीजन किया था कि इफ वी ट्रेस द सर्किट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द वोल्टेज बिकम्स नेगेटिव। तो यहां पर जो वोल्टेज है हमारा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब सी के बाद कहां बढ़ेंगे, डी। अब सी टू डी जब हम जाते हैं, अगेन ना बैटरी है ना रेजिस्टर है, स्किप करो, आगे बढ़ो। फिर डी टू ए आगे जाओ। अब जैसे डी टू ए जाओगे, पहले कौन मिला आपको, ये रेजिस्टेंस मिला R1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1। ठीक है, अब इसका वोल्टेज निकाल लो। तो वोल्टेज होगा करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो करंट है I1, रेजिस्टेंस है R1। वोल्टेज क्या रहेगा बेटा, साइन माइनस। क्यों माइनस रहेगा, बिकॉज अगेन जैसे मैंने कहा, वी आर ट्रेसिंग द करंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। हम इस डायरेक्शन में सर्किट को ट्रेस कर रहे बेटा, इस डायरेक्शन में, तो करंट का ही डायरेक्शन हुआ।
इसलिए सर्किट में स्टार्टिंग में ही आपको करंट का दिशा, करंट की डायरेक्शन आपको फिक्स कर देने के बाद इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो माइनस I1R1। अच्छा, वंस वी क्रॉस द रेजिस्टर वी गेट बैटरी सेल आ गया हमारा। अच्छा, क्योंकि इस डायरेक्शन हम ट्रेस कर रहे हैं तो वी आर ट्रेसिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ईएमएफ ऑल्सो बिकम्स पॉजिटिव, E1 इक्वल टू 0 प्लस E1 इक्वल टू 0। ए पे आके कहानी खत्म, हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में जो वैल्यूज हमको पता है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे कौन कौन सा वैल्यू हमको पता है, जैसे एक वैल्यू मुझे पता है R1 की, ये वाले रेजिस्टर की, इसके रेजिस्टर की वैल्यू है 1 ओम। कितना है भाई? 1 ओम। और E1 जो है, E1 का वैल्यू कितना है? 4 वोल्ट। तो दोनों को पुट करूंगा, यहाँ पे R1 की वैल्यू 1, तो ये सिर्फ I1 आ जाएगी, प्लस 4 इक्वल टू 0। नाउ लेट्स सॉल्व दिस, ओपन अप द ब्रैकेट। सो माइनस 2I1 माइनस 2I2 माइनस I1 प्लस 4 इक्वल टू 0। सो माइनस 2I1 और माइनस I1 कितना आ गया? माइनस 3I1 माइनस 2I2 और ये प्लस 4 इधर चले गया, क्या बन गया? माइनस 4। let us take minus sign common from both the side, तो we'll get minus 4, माइनस और माइनस क्या हो गया? कैंसल। तो फाइनली इक्वेशन आया 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन बन गया अपना यहां पर। तो यहां पर अपना पहला इक्वेशन क्या हो गया भाई? बन गया, फर्स्ट लूप क्लियर हो गया अपना। अब स्टूडेंट क्या करेंगे? सेकेंड लूप लेंगे, दूसरा वाला लूप लेंगे हम लोग। सही, आइए दूसरा लूप लेते हैं। अब दूसरा लूप कौन सा ले, कौन सा बच गया है हमारा लूप? कौन सा लूप हमारा बच गया है स्टूडेंट्स? तो जैसे आप देखोगे अब ये वाले लूप की बारी आई, देखो ये नीचे वाले की, इसकी, जिसको अभी मैं ट्रेस कर रहा हूं, सॉरी। ये वाले, इसको मैं ट्रेस कर रहा हूं अभी। इस वाले लूप को मैं ट्रेस करने वाला हूं, दिस पार्ट। ओके, सो नाउ अब ये जो लूप है मेरा, इसको मैं ले देता हूं स्टेप नंबर 2। नाउ कंसीडर लूप, क्या नाम दे? चलो बी से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। तो BCEFB, BCEFB, सही है। अब जैसा नाम दिया है वैसे ही अपने को आगे बढ़ना है, उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ना है, ठीक है, उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ना है। अब पहले B2C जाएंगे। अब जैसे हम B2C जाएंगे, अगेन देखो भाई ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, so we are tracing the circuit in the direction of current, so voltage is going to be negative, so I'll get minus 2 I1 plus I2 because that's the current flowing through 2 ohm resistor. Then C to E कुछ है नहीं, skip करो। E to F क्या मिला बीच में? रेजिस्टर R2। करंट कितना फ्लो कर रहा है बेटा? look at this, current is I2, so I'll get minus I2 R2। why minus? because we are tracing in the direction of current। Then as soon as we cross R2, कौन मिला हमको? बैटरी मिला, E2, and again we are tracing from minus to plus, तो EMF is also plus, E2 equal to 0। now let's substitute the value फटाफट। minus 2 I1 plus I2 minus I2, R2 का वैल्यू कितना है बेटा? R2 का वैल्यू अपने को दिया गया है एज 1 ओम, और E2 का वैल्यू अपने को दिया गया है 1 वोल्ट। यू कैन सी हियर, कहा गया? या EMF 1 volt and internal 1 ohm given to us। ओके, प्लस E2 का वैल्यू कितना? 1 volt इक्वल टू क्या आ गया? 0। सो दिस इज minus 2 I1 minus 2 I2 minus I2 इक्वल टू -1, प्लस 1 को यहां ले लो -1। अब minus 2 I1 सॉरी minus 2 I2 और minus I2 minus 3 I2, तो आई गेट minus 2 I1 minus 3 I2 इज इक्वल टू -1। सही है, सही है, ठीक। अब यहां से माइनस साइन को क्या ले लो? कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लिया तो मुझे आया 2I1 3I2 इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसल, तो फाइनली 2I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 1। ये हो गया स्टूडेंट्स अपना इक्वेशन नंबर 2 सॉर्टेड। तो पहले वाले लूप से एक इक्वेशन मिला, वो ये है, इसको बुलाता हूं मैं इक्वेशन 1।
फिर सेकेंड लूप से ये इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ओके, सो नेक्स्ट हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे इनको। सो इसको मैं नोट डाउन करूंगा। सो सॉल्विंग इक्वेशन, ये स्टेप नंबर 3 हो गया बच्चा अपना। इक्वेशन 1 and 2 साइमल्टेनियसली। ओके, चलो पहले इक्वेशन को नोट डाउन करते हैं। पहला क्या था, 3i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 4। 3i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट, सॉरी, हाँ, नेक्स्ट क्या है, 2i1 प्लस 3i2 इज 1। 2i1 प्लस 3i2 इज 1। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी में से एक को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। या i1 को कर लो या i2 को कर लो। तो मैं i1 को एलिमिनेट करने वाला हूं। तो एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही है। मल्टीप्लाई करने के बाद इनका क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद इनका क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सॉरी, हाँ यहां करते, क्या बन जाएगा भाई, तो ये बन जाएगा 6i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 8। और यहां पर 6i1 प्लस 9i2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 3। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो प्लस 6 माइनस 6 कैंसल, प्लस 4 माइनस 9 आई विल गेट माइनस 5i2। और 8 माइनस 3 कितना आएगा, 5। सो देयरफॉर i2 इज गोइंग टू बी -1 एम्पियर। सिंपल है ना, डिवाइड बाय कर दो, कैंसिल कैंसिल कर दो या डिवाइड कर दो, एक ही बात हुई। i2 का वैल्यू कितना आ गया, -1। एक बार i2 आ गया आपको -1, फिर क्या करोगे, किसी भी एक इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। सो नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ i2 इन इक्वेशन 2, लेट अस से 2 बोलता हूं मैं, वी गेट, तो क्या मिलेगा अपने को, आओ। तो जैसे i2 -1 पुट करेंगे इक्वेशन 2, ये रहा अपना इक्वेशन 2 बेटा। सो आई विल गेट 2i1 प्लस 3 ऑफ -1 इज इक्वल टू 1। सो 2i1 minus 3 इज इक्वल टू 1। सो 2i1 -3 को उधर प्लस 3, 1 प्लस 3 विच इज गोइंग टू बी 4। सो i1 इज गोइंग टू बी 4/2 विच इज 2 एम्पियर। तो i1 आ गया बेटा अपना 2 एम्पियर। सही है। लेकिन बच्चा यहां पर कहानी खत्म नहीं होती, हम जानते, हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था व्हाट इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द 2 ओम रेजिस्टर। तो सर्किट डायग्राम में वापस ले जाता हूं आपको, ये रहा हमारा सर्किट डायग्राम। तो टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है भाई, डायग्राम में देख लो, टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, i1 प्लस i2। हाँ, सो देयरफॉर टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ohm resistor is I, which is i1 plus i2। सो स्टूडेंट्स आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी डिट्टो सेम है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ हमने क्या किया है, वैल्यूज को चेंज कर दिया है। ठीक है, यहां पर भी हमारे पास 2 सेल है, ईएमएफ 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, 2 सेल है हमारे पास। ठीक है, एक का ईएमएफ 1.5 वोल्ट, दूसरा कितना है, 2 ओम्स, सॉरी 2 वोल्ट्स, माय बैड। रिस्पेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 2 ओम। तो इसका इंटरनल कितना आया, 1 ओम, 1 ओम। फिर दूसरे वाले का कितना आया, 2 ओम। अच्छा, ईएमएफ डालना भूल गया, ईएमएफ है 2 वोल्ट्स। कनेक्टेड इन पैरेलल, लो भाई पैरेलल में लगा दिया। सो एज टू सेंड करंट इन सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों के करंट का डायरेक्शन अगेन क्या है बेटा, सेम है।
तो करंट का डायरेक्शन सेम, मतलब दोनों के लाइक टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड है, दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड है थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। तो ये अपना 5 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। फाइंड द करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से कितना करंट जा रहा है ये अपने को फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो भाई पिछले क्वेश्चन के मुकाबले में ये क्वेश्चन एज इट इज सेम है। वापस मैं कह रहा हूं स्टूडेंट्स, एकदम सेम है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू हमने चेंज की है। ठीक है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि आप ये क्वेश्चन खुद से बना लेंगे, खुद से सॉल्व कर लेंगे। फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, दोबारा से इसके ऊपर मैं एक छोटा सा क्लिप अपन चैनल पे अपलोड कर देंगे। बट आई एक्सपेक्ट कि भाई अपना पहला वाला पार्ट जो है वो एकदम सिंपल था। ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ केवीएल अप्लाई किया। ओके, वही बैटरी देख लो, वही इंटरनल, वैसा ही कुछ अपना सर्किट डायग्राम यहां पर देख लो। हाँ, तो सेम सेम बट डिफरेंट, हाँ वही वाला हिसाब चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अ वोल्ट मीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम, व्हाट विल बी इट्स रीडिंग व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम्स। बहुत सिंपल है सब में बेटा। अब हमने क्लास 11th में एक फॉर्मूला स्टडी किया था। क्लास 11 का कौन सा बता रहा हूं मैं, क्लास 11 चैप्टर का नाम था करंट इलेक्ट्रिसिटी। वहां स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि अगर अपने पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, मान लो आर, और उसको मैं कनेक्ट करता हूं एक ऐसे सेल के साथ जिसका कुछ ईएमएफ है ई, और उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है आर, तो पता करके ये बताओ कि इस सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, टोटल करंट कितना जा रहा है। तो भाई यहां पर लेट अस से मैं कहता हूं कि करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है आई। कितना फ्लो कर रहा है भाई साहब, आई का करंट फ्लो कर रहा है। तो यहां से यूं ऐसे 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 घूम के आई का करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो आई का फॉर्मूला था टोटल ईएमएफ, या आप नेट बोल ईएमएफ बोल लो, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, या आप इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही बोल सकते हो। तो सर्किट में नेट ईएमएफ कितने का है बेटा, ई, एक ही बैटरी लगी हुई है ई, और सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, देखो ये वाला आर और ये वाला आर सीरीज में है, क्योंकि दोनों के थ्रू सेम करंट फ्लो कर रहा है बेटा। ठीक है ना, ऊपर नीचे समझ के पैरेलल समझे क्या, नहीं, ऊपर नीचे है इसका मतलब ये नहीं पैरेलल है, सीरीज में ही है, करंट अपना सेम फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस आएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये फॉर्मूला अब हम यूज करने वाले हैं, यही फॉर्मूला क्लास 11 का है बच्चा। अब इसको यहां पे अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस 30 ओम है। तो भाई ये मेरा वोल्ट मीटर और इसका रेजिस्टेंस 30 ओम है। व्हाट विल बी इट्स रीडिंग, इसके अंदर क्या रीडिंग आएगी। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है बेटा, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक तरीके से लोग हमसे क्या पूछ रहे हैं, वोल्टेज पूछ रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है यहाँ पे। ठीक है, what will be its reading when it is connected across a cell of EMF 2 volt and internal resistance कितना दिया है भाई, 10 ओम। ये अपना सर्किट डायग्राम है बेटा, सिंपल सा एकदम सही। हाँ सही। तो हमको इसका रीडिंग निकालना है। अच्छा, इस सर्किट को स्टूडेंट्स मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं ऐसे, मतलब दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू अ सेल हैविंग सम इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर ऑफ 30 ओम्स। और इनडायरेक्टली हमको यही पूछा है कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस क्या वोल्टेज बनेगा। अब ये कोई रेजिस्टर नॉर्मल नहीं है, कोई मामूली रेजिस्टर नहीं है, ये हमारा वोल्ट मीटर ही है, ये हमारा वोल्ट मीटर ही है। तो इसी का रीडिंग पूछा है, मतलब एक तरीके से हमको वोल्टेज निकालना है भाई यहाँ पर। तो कैसे निकालेंगे वोल्टेज, इधर देखो। अब इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका है कि आप टोटल करंट निकाल लो इस फॉर्मूले से,
और फिर क्या करो, वोल्टेज के लिए V इज इक्वल टू आई आर कर दो। तो पहले I निकालो E अपॉन R प्लस R से, और फिर V इक्वल टू आई आर कर दो। दूसरा तरीका है डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है अपना? डायरेक्ट फॉर्मूला है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो घूम फिर के यही चीज हम वापिस करने वाले। तो या तो ऐसे कर लो या तो ऐसे कर लो, ठीक है। अब पहले मैं क्या करता हूं, सिंपल लेता हूं, पहले मैं करंट निकाल लेता हूं, ठीक है ना। पहले मैं क्या निकाल लेता हूं भाई? करंट निकाल लेता हूं। तो सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है? E अपॉन R प्लस आर। E कितना? 2। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है अपना? 30। इंटरनल कितना है? 10। तो अपने को मिलेगा 2/40 विच इज 1/20, 1/20 एम्पियर। नाउ कीप इट एज इट इज, कुछ छेड़ो मत इसको। अब हमको क्या चाहिए सर? हमको चाहिए रीडिंग इन द वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर यानी कि वोल्टेज मांग रहे, तो वोल्टेज होगा करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो करंट है 1/20, रेजिस्टेंस कितना है भाई साहब? 30 ओम। कैंसिल कैंसिल, 3/2, 3/2 विच इज 1.5 वोल्ट। आ गया भाई अपना आंसर। So the voltage, or I can say the reading in the voltmeter is 1.5 volt. So it's a very pretty easy question students. बहुत easy question है, सिर्फ अपने को फॉर्मूला क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है, और अप्लाई करके सीधा सीधा अपने को आंसर यहाँ पर निकालना है। क्लास 11 का कॉन्सेप्ट था, एक बार देख लो, और फिर हम आगे बढ़ते अपने अगले सम की तरफ। तो क्लास 11 में स्टूडेंट्स क्लास 11 में हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था। हमने सीरीज में पढ़ा था कि इफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज गिवन बाय फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 इफ देयर आर 3 रेजिस्टर्स। वही दूसरी ओर अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/Rp इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आ गया अपना। अब इसी फॉर्मूले का यूज हम लोग यहां पर करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करेंगे, ठीक है। हाँ भाई, तो हमारे पास यहां पर 3 कॉइल्स है, यहां पे हमारे पास 3 कॉइल्स है, ठीक है। ये कॉइल नंबर 1, ये कॉइल नंबर 2 और ये कॉइल नंबर 3। इन तीनों कॉइल्स को वी आर कनेक्टिंग इन पैरेलल। वैल्यूज कितनी है भाई? 10 ओम, 12 ओम, 15 ओम, ठीक है। दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कॉइल्स ऑफ सेम रेजिस्टेंस, 1 2 3, सेम रेजिस्टेंस वाले 10 12 15। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। इस कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस क्या है, और साथ ही साथ में ये भी फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द करंट थ्रू द सर्किट इफ द बैटरी ऑफ 4.1 वोल्ट इज यूज्ड टू ड्रॉ द करंट। तो भाई यहां पे बैटरी लगी है 4.1 वोल्ट की, सही है। चलो, तो भाई यहां पर हमको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट। कैसे करेंगे? सबसे पहले ये तीनों पैरेलल में है, तो इनका पैरेलल निकाल लो। 1/Rp इज गोइंग टू बी 1/10 प्लस 1/20 प्लस 12, 1/12 प्लस 1/15, सीधा। हाँ, तीनों का पैरेलल निकालना अपने को। एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा एलसीएम, ठीक है। तो इसमें कहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6, इसको 5 और इसको 4, ठीक है। तो 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15, 15/60, 15 1 जा 15 4 जा, आंसर है 1/4। सही ना भाई? 1/4 आंसर वो आंसर है, सही। अबे गलत, लेफ्ट साइड पे देखो क्या है? 1/Rp। तो भाई जल्दी जल्दी में सीधा 1/4 लिख के मत आ जाना, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो याद रखना लेफ्ट साइड पे 1/Rp है। तो भाई Rp जो है वो आ गया अपना 4 ओम्स। मतलब ये जो पार्ट है, ये इतना बड़ा सा सेक्शन जो है अपना, इसका टोटल कितना है? 4 ओम्स। ये टोटल कितना है? 4 ओम। अब सिमिलरली इन तीनों का निकाल लो। अब ये तीनों तो बहुत सिंपल है, तीनों सीरीज में भाई, तीनों सीरीज में है। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा?
तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा अपना, RS is going to be R1 plus R2 plus R3, so 10 plus 12 plus 15, ठीक है, सही, कितना आया 37। तो ये सेक्शन का रेजिस्टेंस कितना है 37 ओम। अब ये दोनों, ये 4 ओम और ये 37 ओम किसमें लगे भाई, सीरीज में लगे, तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना होगा, तो भाई यहां पर लगा है अपना 4 ओम्स, यहां पर लगा है अपना 37 ओम, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 4.1 वोल्ट, दोनों सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा बेटा, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट R इज गोइंग टू बी 4 प्लस 37, दैट इज 41 ओम। सो टोटल रेजिस्टेंस कितना है भाई अपना 41 ओम्स का है, सॉर्टेड, ठीक। अब फाइंड आउट करना है कि हाउ मच करंट इज फ्लोइंग, कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई का करंट अपना फ्लो कर रहा है, तो टोटल करंट क्या होगा, सो टोटल करंट विल बी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज कितना भाई अपना 4.1, रेजिस्टेंस कितना अपना 41, तो अपने को आया है 1/10 एम्पियर, 1/10 एम्पियर यानी कितना आ जाएगा भाई अपना 0.1 एम्पियर, दिस इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, इजी सा सम है भाई ये। तो भाई करना कुछ नहीं था, सिर्फ अपने को सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला लगाना था जो हमने क्लास 11 में पढ़ रखा था, बस उसी को अप्लाई करो, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, टोटल रेजिस्टेंस निकालो एंड गेट योर आंसर। चल भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। हाँ भाई, तो ये है अपना अगला प्रॉब्लम, क्या कह रहा है अपने से, अब पोटेंशियोमीटर वायर, तब आ गए हम लोग भाई पोटेंशियोमीटर के ऊपर आ गए हम लोग। क्या कह रहा है अपने को, अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, तो गिवन में क्या है हमारे पास, लेंथ 1.5 मीटर एंड रेजिस्टेंस 10 ओम, तो उस वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है। It is connected in series with a cell of EMF 4 volt, 4 volt, and internal resistance of cell is 5 ohm. Calculate the potential drop per centimeter. तो स्टूडेंट्स किसकी चर्चा और ये क्या पूछ रहे भाई बोलो, पोटेंशियल ड्रॉप बेसिकली वोल्टेज का ही दूसरा नाम है, तो वोल्टेज पर सेंटीमीटर मांग रहे हैं, वोल्टेज पर सेंटीमीटर मतलब क्या, बेसिकली वोल्टेज अपॉन लेंथ मांग रहे हैं, और वोल्टेज अपॉन लेंथ क्या होता है अपना, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो अगर आप पोटेंशियोमीटर का सेक्शन खोलेंगे टेक्स्ट बुक में, तो सबसे पहले आपको मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, और प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर पे ही आपको एक फॉर्मूला दिखेगा जो मैं भी आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर रहा हूं, और वो फॉर्मूला है, अगर किसी को याद आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा है तो बता देता हूं। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर करके हमने पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर करके हमने पढ़ा था क्या, कि V इज इक्वल टू K इंटू L, V इज इक्वल टू KL, तो V अपना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर, L इज द लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन दैट 2 पॉइंट जिसके बीच में हम वोल्टेज निकाल रहे हैं, और K हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो K बन गया अपना V अपॉन L, ये फॉर्मूला है, सही है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पर ना एक वायर है, ध्यान दो, हमारे पास यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास एक वायर है, मान लो ये अपना वायर है ऐसा, सही है। इस वायर को मैं कुछ नाम दे देता हूं AB, ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, जिसका लेंथ 1.5 मीटर है। इसको बच्चा लोग हमने कनेक्ट किया है एक सेल के साथ जिसका EMF कितना है 4 वोल्ट, और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, छोटू r, स्मॉल r कितना है 5 ओम। पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर, व्हाट इज द वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। तो स्टूडेंट्स लेट अस से इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है, लेट अस से
हाँ, लेट अस से दैट करंट इज आई। ओके, कुछ ना कुछ करंट को नाम देना ही पड़ेगा। तो मान लेते हैं करंट कितना है भाई अपना आई, यहां से फ्लो कर रहा है आई, ऐसे आई, आई का करंट फ्लो कर रहा है। ओके, अब हमें निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट के, जो कि है V वोल्टेज अपॉन लेंथ। अब वोल्टेज मतलब इस वोल्टेज अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर की बात हो रही है, तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी में लिख दूंगा। तो वोल्टेज क्या होगा, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ। करंट का फॉर्मूला पिछले साइड में मैंने आपको बताया था। करंट का फॉर्मूला क्या होगा सर, करंट होगा ईएमएफ अपॉन एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय आर एल, सॉरी इनटू आर बाई एल। बस हो गया अपना, कहानी खत्म बच्चा। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन चुका है, आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। तो करे भाई वैल्यू सब्स्टिट्यूट, कितना आएगा भाई, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आएगा, के इज इक्वल टू ई, ईएमएफ कितना भाई अपना 4, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना, मतलब एक्सटर्नल मतलब ये वायर का जो रेजिस्टेंस है उसको हम एक्सटर्नल मान रहे हैं 10, प्लस इंटरनल कितना 5, अगेन रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना 10 डिवाइड बाय लेंथ इज 1.5 मीटर। लेकिन बेटा यहाँ पे अपने को टेंशन लेने वाली कुछ बात है, एक ध्यान लेने वाली बात है कि भाई अपने को पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर पूछा है, मीटर नहीं पूछा है। तो अगर हम लेंथ को मीटर में इस्तेमाल करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा आंसर, वोल्ट पर मीटर में मिलेगा। लेकिन हम वोल्ट पर मीटर नहीं चाहते हैं, हम वोल्ट पर सेंटीमीटर चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लेंथ को लिख दूंगा 150 सेंटीमीटर। या तो बच्चा लोग बाद में भी कर सकते हो, उसको 1.5 डाल के सॉल्व कर लो, बाद में उस सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लो, मीटर में कन्वर्ट कर लो, आंसर आ जाएगा अपना। ये भी कर सकते हो आप, तो आपके ऊपर है, आपकी श्रद्धा, आपको जैसा करना क्या है। ठीक है, 0 0 गया। ठीक है, क्या बचा ऊपर 4, यहां कितना बचा 15 इंटू 15। सही है, 15 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 225, 4 बाई 225। तो ये आपको जो मिल रहा है बेटा वो है वोल्ट पर सेंटीमीटर, दिस इज योर वोल्ट पर सेंटीमीटर। या फिर जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप यहां पर सीधा 1.5 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं स्टूडेंट, मैं जनरली आपको बता रहा था। वरना कई बार बच्चे बोलेंगे सर हमको हमेशा ऐसा यूनिट सिखाया जाता है कि डेटा को ऐसा यूनिट में लिखो, आपने तो मीटर को सेंटीमीटर में कर दिया, ये भी गड़बड़ है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर चाहिए तो मैं वापिस इसको चेंज करके लिख सकता हूँ 10 और यहाँ पर आ गया 1.5, आंसर देखना वही आएगा। ओके, ऊपर कितना आ गया भाई 40, ये हो गया 15, ये 1.5 को 3/2 लिख दो, लिख सकते हैं ना भाई, 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं हम लोग। अब ये 2 चल गया ऊपर, तो 40 इंटू 2 अपॉन 15, 3 जा कितना हो गया 45। अब इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 8 जा 5 9 जा, कितना आया भाई अपना ये 16/9। अब इसको डिवाइड कर लो सिंपल। ठीक है, तो कितना आएगा ये 1.19, 1 जा 19, ठीक है, बचेगा 70। हाँ, अरे क्या हो गया भाई मेरे को, हाँ 9 1.7 आ गया ना, 9 7 63, फिर बचेगा 70, 9 7 63, 1.77 करके आएगा वोल्ट पर मीटर। इसको हम 1.8 भी लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर। अब इस मीटर को सेंटीमीटर में आप क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे। ठीक है, मीटर इज 100 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर दो इसको आप, तो ये आपको कुछ 0.0108 वोल्ट पर मीटर आएगा। ठीक है, सॉरी मैं गलत लिख दिया यहाँ पे, 10⁻⁴ कितना जाएगा, -2 जाएगा ना, तो 0.018 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये आ गया अपना भाई। तो आंसर आप बाद में भी कन्वर्ट करके लगा सकते हो स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चले आगे बढ़े, हाँ भाई आते हैं नेक्स्ट सम के ऊपर। व्हेन टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 आर कनेक्टेड इन सीरीज सो एज टू असिस्ट ईच अदर, देयर बैलेंसिंग लेंथ ऑन पोटेंशियोमीटर इज फाउंड टू बी 2.7। तो बेटा यहाँ पर हम लोग
पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन पे आ चुके हैं। अगर आपको याद होगा तो पोटेंशियोमीटर में हमने कुछ एप्लीकेशंस पढ़े थे, जैसे पहला एप्लीकेशन था टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। तो वहां पर हमने देखा दो मेथड, एक था इंडिविजुअल मेथड और एक था सम एंड डिफरेंस मेथड। तो ये सम एंड डिफरेंस मेथड की बात हो रही है। तो सम एंड डिफरेंस मेथड अपना जो था बेटा, उसका फॉर्मूला क्या था? सम एंड डिफरेंस मेथड का फॉर्मूला क्या था? सम एंड डिफरेंस मेथड का फॉर्मूला था E1 अपॉन E2 इज L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। अब यहां पर L1 जो था बेटा वो क्या था? वो है बैलेंसिंग लेंथ व्हेन सेल्स असिस्ट ईच अदर, असिस्ट ईच अदर। और L2 क्या है अपना? बैलेंसिंग लेंथ व्हेन सेल्स अपोज ईच अदर। अपोज ईच अदर, सही। तो अब यहां पर वही काम हो रहा है, जब सेल्स एक दूसरे को असिस्ट करेंगे, जब सेल एक दूसरे को असिस्ट करेंगे बेटा, देखो यहां पे लिखा हुआ है व्हेन सेल्स असिस्ट ईच अदर, असिस्ट ईच अदर, तब बैलेंसिंग लेंथ कितना है? 2.7। तो यहां पर मेरा जो L1 है वो कितना होगा? 2.7 असिस्टिंग वाले केस में। When cells are connected in series so as to oppose each other, अपोज वाला, तो अपोज में बैलेंसिंग लेंथ क्या आएगा अपना? L2 which is 0.3 मीटर। कंपेयर द ईएमएफ। तो स्टूडेंट्स यहां पर सीधा अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो भाई एग्जाम में आप लोग मोए मोए नहीं करोगे, मोए मोए नहीं होगा अपना। ऐसे क्वेश्चन आ गए तो बल्ले बल्ले होंगे, ठीक है। सो 2.7 प्लस 0.3 अपॉन 2.7 माइनस 0.3, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2.4 विच इज 30/24 विच इज कितना आ जाएगा भाई? 4 नहीं सॉरी 15 सॉरी 3 4 से जाएगा ना, 6 5 30 6 4 24 5/4 5/4, यानी कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 1.25। ये आ गया भाई अपना आंसर। कोई यूनिट लिख के मत आ जाना भाई, E1/E2 है सर, वो EMF है तो वोल्टेज भी लिख के आ जाऊंगा भाई, वो वाला गलती मत करना। रेशो है E1/E2 का, तो कोई यूनिट नहीं आएगा, सिर्फ कंपेयर करना है अपने को। तो ये भूल करके मत आना। कुछ होते हैं भाई हमारे जादुई चमत्कारी क्रांतिकारी स्टूडेंट्स होते हैं भाई, कुछ करके आ जाएंगे, ठीक है। चलो तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन यार बहुत सिंपल सा अपना सम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। किसकी बात हो रही है? ईएमएफ ऑफ सेल इज बैलेंस्ड बाय लेंथ 120 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। When cell is shunted by a resistance of 10 ohm, balancing length is reduced by 20. Find the internal resistance of the cell. Internal resistance निकाल लो, सही। अब यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? स्मॉल r कैपिटल R L1 by L2 माइनस 1। सो L1 क्या है अपना? बैलेंसिंग लेंथ विदाउट शंटिंग या विदाउट रेजिस्टर, और L2 क्या है अपना? बैलेंसिंग लेंथ विथ रेजिस्टर, विथ रेजिस्टर। ओके, तो शंट कर रहे हैं मतलब जब हम लोग रेजिस्टेंस लगा देते बेटा, तो एप्लीकेशन को याद करो, एप्लीकेशन को याद करो। हमने जो एप्लीकेशन पढ़ा था टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, तो वहां पर पहले हम क्या करते थे, जो नीचे रेजिस्टेंस बॉक्स होता था पहले उसको हम कनेक्ट नहीं करते, पहले सिर्फ ऊपर वाला सेल जो होता है वो सर्किट में होता है, फिर हम की लगा के नीचे वाले सेल को भी सर्किट में इंक्लूड करते हैं। तो जो हमारा ईएमएफ का सेल है, जो सॉरी हमारे सेल का जो ईएमएफ है और जो रेजिस्टेंस है, दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड सिंस दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, इसलिए उसको हम बोलते हैं शंट, और साथ में रेजिस्टेंस का वैल्यू छोटा भी होता है, इसीलिए शंट कहलाता है। तो बच्चा सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि भाई सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो, कहानी खत्म करो। L1 कितना दिया है भाई साहब अपना? 120 सेंटीमीटर। बाद में रिड्यूस होके कितना हो गया? बोला 20 से रिड्यूस हो गया, तो भाई तो गधो 20 लिख के मत आ जाना,
ये सब नहीं है भाई, कुछ क्रांतिकारी, जैसे मैंने बताया कुछ क्रांतिकारी बच्चे भाई 20 देखे भाई, एकदम एक्साइटमेंट में 20 देखा, 20 लिख के आ गए, ये नहीं देखा कि भाई रिड्यूस बाय 20 लिखा है। होते होते ऐसे होते, ठीक है। चले सो L200 स्मॉल आर कैपिटल आर L1 बाई L2 -1, तो कैपिटल आर कितना दिया भाई अपने को, कितना शंट लगा है 10 ओम। बैलेंसिंग लेंथ पहले कितना 120, बाद में कितना 120 से कम हो गया -1, तो ये आ जाएगा 10 कैंसल कैंसल 12 बाई 10 यानी 1.2 -1, 1.2 -1 करेंगे तो आपको आएगा 0.2, तो यहाँ पर 10 इंटू 0.2 आंसर कितना आ गया 2 ओम्स। तो देख लो भाई, कोई लॉग नहीं कुछ नहीं, सीधा सीधा यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है विदाउट एनी एफर्ट, ज्यादा कुछ भारी नहीं करना है अपने को, सिर्फ प्लस माइनस करना है। एंड होप यहाँ पे 12th के जो बच्चे प्लस माइनस एटलीस्ट करने आता हो, ठीक है, नहीं आता ही है, मजाक कर रहा हूँ भाई, सीरियस मत ले लेना, हाँ ठीक है। चलो ले भाई एक और सम, क्या बोला था, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। अगेन बच्चा पोटेंशियल ड्रॉप वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, तो हम देख चुके हैं ना पोटेंशियल ड्रॉप मतलब क्या, वोल्टेज की बात हो रही है, तो वोल्टेज पर यूनिट लेंथ अपने को दिया है, मतलब के का वैल्यू अपने को दिया है 5×10⁻³ वोल्ट पर मीटर, पोटेंशियल ग्रेडियंट अपने को दिया है। इफ द EMF ऑफ सेल बैलेंसेस अगेंस्ट द लेंथ ऑफ 216, बैलेंसिंग लेंथ अपने को दिया है 216 सेंटीमीटर, अगर मीटर में कन्वर्ट करूं तो 2.16 मीटर, फाइंड द EMF ऑफ द सेल, सेल का EMF निकालो। तो स्टूडेंट यहां पर एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने करके पढ़ा था, या पोटेंशियोमीटर का जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, पोटेंशियोमीटर का जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था तब हमने देखा था, क्या देखा था कि पोटेंशियोमीटर में जो EMF होता है E, याद है E1 इज K टाइम्स L1, E2 इज K टाइम्स L2, फिर डिवाइड करके K कैंसिल करते थे, ये आता था, इंडिविजुअल मेथड की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स में। तो उसमें से ये जो पहला इक्वेशन है सिर्फ अपने को यही यूज करना है, सिर्फ पहला इक्वेशन ही यूज करना है अपने को, कौन सा वाला, E इज इक्वल टू KL, EMF इज पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ, यही इस्तेमाल करना है अपने को। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट अपने को दिया हुआ है 5×10⁻³ और L भी अपने को दिया हुआ है 2.16, बस इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 6 कितना हो गया 30 कैरी 3, 5 1 5, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, और 5 और 2 कितना हो गया 10, कितने डेसिमल हुए 2, 10⁻³ कितना आ जाएगा 1230.0108 वोल्ट, सही है। अरे हाँ ना कुछ तो बोल दो भाई, ऑनलाइन चल रहा है भाई, अपनी आदत है भाई, हाँ ना चलते रहता, हाँ ना चलते रहता, तो ये भाई अपना EMF आएगा यहाँ पर, ठीक। रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 ओम, लेंथ 8 मीटर, रेजिस्टेंस दिया है 8 ओम, लेंथ दिया है 8 मीटर। A resistance box and a 2 volt battery are connected in series. What should be the resistance in the box if it is desired to have a potential drop of 1 microvolt per millimeter? तो अपने को जो पोटेंशियल ड्रॉप यानी K चाहिए वो है 1 माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर, तो पहले तो आप इसको माइक्रोवोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट कर दो और इस मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो ये बन जाएगा अपना 1 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर K, सही। अब सर्किट में क्या दिया अपने को स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर वायर है, तो ये लो मान लो भाई मेरा पोटेंशियोमीटर वायर है भी, अब इसके साथ मैंने एक सेल लगाया है जिसका कुछ EMF है E, इंटरनल है कुछ R, और साथ साथ में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स भी मैंने लगाया है ऐसे, हाँ भाई रेजिस्टेंस बॉक्स भी लगाया है मैंने। अब अपने को उन्होंने पूछा इस रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर की वैल्यू क्या रहेगी, R का वैल्यू क्या रहेगा, सो दैट पोटेंशियल ड्रॉप इतना आ जाए, ठीक। कैसे करेंगे बेटा, देखो वही पुराना फॉर्मूला अपना, तो यहां पर आप देखेंगे K इज इक्वल टू क्या है V/L, V क्या होगा I इंटू R/L। अब यहाँ पे करंट क्या होगा, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस में आएगा वायर का रेजिस्टेंस
इंटरनल प्लस रेजिस्टेंस बॉक्स भी आएगा बेटा, ये रेजिस्टेंस बॉक्स भी कंसिडर करेंगे ना। देखो करंट जब फ्लो करेगा तो करंट इस रेजिस्टेंस बॉक्स से भी फ्लो करेगा, सेम करंट फ्लो करेगा, तो इस वाले वायर से भी आएगा करंट, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से भी आएगा करंट और इस इंटरनल से भी आएगा करंट। तो तीनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में है बेटा, तो हम यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस ले लेंगे। अब क्या करना है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। आओ, तो K का वैल्यू कितना है 1 10⁻³ तो इसको मैं लिखूंगा 1 × 10⁻⁻3। ईएमएफ कितना दिया है अपने को, दिया ना 2 वोल्ट, ईएमएफ 2 वोल्ट अपने को दिया है, तो दिस इज 2 वोल्ट अपॉन आर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर 8 ओम प्लस व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया अपने को, नहीं दिया है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो इसको हम नेग्लिजिबल ले लेंगे, तो स्मॉल r इक्वल टू 0 ले लो। तो जब भी बच्चा आपको किसी भी सब में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी गई है तो आप उसको निग्लेक्ट कर सकते हो, 0 ले सकते हो। यहाँ पे 0 आ गया प्लस RB, ओ सॉरी मैं मिस कर गया, यहाँ पे R/L भी था अपना, ठीक है, पकड़ के फिर बोलोगे सर गलत पढ़ा दिए, ठीक ना भाई। हाँ तो R कितना है अपना 8, L कितना है अपना 8, ये तो ऐसे उड़ गया, 8 और 8 अपना उड़ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 10⁻⁻3 2/8 प्लस RB। अब इस 8 प्लस RB को इधर ले लो, ठीक है, क्या बनेगा अपना, तो अपने को आएगा यहां पर, चलिए मैं यहां पे कर देता हूं, तो अपने पास था 10⁻⁻3 2/8 प्लस RB था अपने पास, so therefore 8 प्लस RB बनेगा 2/10⁻3, ऊपर गया प्लस 3 तो 2 10⁻3 which is 2000, 8 plus RB is 2000, so therefore RB is 2000 minus 8 which is 9092। तो ये है भाई रेजिस्टेंस इन द बॉक्स 1992 ओम्स। तो भाई अगेन मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, कोई बड़ा काम हमने नहीं किया, एक बहुत सिंपल सा टेक्निक इस्तेमाल किया है फॉर्मूले का, जो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई किसी भी सम को न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला अपने पास होना चाहिए, बस फॉर्मूला ध्यान में रखो, फॉर्मूला ध्यान में रखो, देखो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और उस हिसाब से फिर अपना फॉर्मूला अपने हिसाब से आप क्या कर लो, डिसाइड कर लो, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं अपने अगले सम की तरफ। अरे वाह बढ़िया वाला सम, अपना लास्ट सम आई थिंक यही है, नहीं ये कर लेते बच्चा, ये थोड़ा इजी वाला फटाफट कर लेते, फिर वो वाले सम पे आते हम लोग। ये वोल्ट मीटर वाला सम है बेटा, हमने एक वोल्ट मीटर का सम किया था, ये एग्जैक्टली वही सम है, ठीक। क्या है यहाँ पे हमारे पास, अगेन यहाँ पर एक वोल्ट मीटर है, जिसका रेजिस्टेंस अपने को दिया है 100 ओम्स, ठीक है। कनेक्ट किया हमने इसको एक सेल से, यूं ऐसे, ईएमएफ स्मॉल r ऐसे। क्या पूछा है, व्हाट इज द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर, सेम वैसे ही, तो रीडिंग पूछा है मतलब वोल्टेज निकालना है, तो V इज इक्वल टू क्या करेंगे भाई हम लोग, IR करेंगे। हाँ करंट कैसे निकालेंगे भाई, तो करंट होगा EMF अपॉन एक्सटर्नल प्लस स्मॉल r इंटू R। देखो वही सेम चीज है यार, सेम सम है, सेम सम है, एग्जैक्ट सेम सम है, खाली वैल्यू चेंज हो गया है भाई अपना। तो V इज इक्वल टू E, R कितना 20, हाँ कैपिटल R कितना 100, सो 20 प्लस 100 इंटू कैपिटल R कितना अपना 100, तो ये हो गया 200 अपॉन 120, ठीक है। तो 4 3 जा 4 5 जा 5/3 अपना आंसर आएगा, 5/3 आने के 1.66 वोल्ट, खत्म, कुछ नहीं करना है बेटा इसमें, हमने कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो एकदम इजी सा सम है भाई अपना ये,